बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का फिफ्थ पेपर एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने फोर्थ यूनिट जो हमारा एजुकेशन मैनेजमेंट था इसको पढ़ना शुरू किया था। एजुकेशन मैनेजमेंट के टॉपिक्स में मैंने आपको एजुकेशन मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। आज उसी जानकारी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। पिछली कक्षा में मैंने बताया था शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक प्रशासन या शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ। आज थोड़ी सी बातें उसमें और करते हैं। देखिए, शैक्षिक प्रशासन या शैक्षिक प्रबंधन को प्रस्तुत करने के लिए कुछ खास जानकारियां आपको होनी चाहिए। कुछ खास बातों से होकर शैक्षिक प्रबंधन निर्धारित होता है। जैसे हम बात करें तो शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत कुछ खास बातें आवश्यक होती हैं। सबसे पहला है आयोजन, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 है आयोजन, जिसे आप प्लानिंग कहते हैं। शैक्षिक प्रयोजन या शैक्षिक प्रबंधन को प्रस्तुत करने के लिए सबसे आवश्यक जो है वो होता है, ध्यान दीजिएगा, आयोजन अर्थात प्लानिंग। एक विद्यालय के आप टीचर हैं, एक विद्यालय के आप प्रिंसिपल, एक विद्यालय के आप हेडमास्टर हैं। जब तक आप शैक्षिक उद्देश्यों को पूर्ति करने हेतु कोई प्लान नहीं तैयार करते हैं, अपने कॉलेज के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कोई प्लान नहीं तैयार करते हैं, अपने शैक्षिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जब तक आप कोई प्लान नहीं कर पाते हैं, तब तक आप शैक्षिक प्रबंधन को नहीं कर पाते हैं। शैक्षिक प्रबंधन को बेहतर तरीके से बनाए रखने के लिए सबसे जो आवश्यक और महत्वपूर्ण बिंदु होता है, सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण तथ्य होता है, वो आपका होता है आयोजन। यानी प्रबंधन के अंतर्गत आपको आयोजन करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। विदाउट प्लानिंग दे हैव नॉट डिसाइड टू बी एनी एजुकेशनल मैनेजमेंट। बिना योजना के आप शैक्षिक प्रबंधन को बना ही नहीं सकते हैं, डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है आयोजन। दूसरा होता है, ध्यान दीजिएगा, संगठन निर्माण। संगठन निर्माण पहला है, नंबर 1 है आयोजन और दूसरा आता है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा आता है संगठन निर्माण। संगठन निर्माण से तात्पर्य है कि आपके शैक्षिक व्यवस्था में आप मैनेजमेंट कब कर पाएंगे, आप शैक्षिक प्रबंधन कब कर पाएंगे, जब, ध्यान दीजिएगा, संगठन निर्माण जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक संगठन बना लें। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षक, टीचर, मतलब जैसे प्रिंसिपल, हेडमास्टर, शिक्षक, क्लर्क, प्यून, गेटमैन, जितने भी एम्प्लॉई हैं उन सभी एम्प्लॉइयों का एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए। यह संगठन ही शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों को पूरा कराने में सहयोग करता है। तो दूसरा काम शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत आपको करना पड़ता है संगठन का निर्माण करना पड़ता है। और चौथा होता है स्टाफिंग, ध्यान दीजिएगा, चौथा होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब होता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में पता लगाना जिसको उस कार्य की जिम्मेदारी दी जाती है, स्टाफिंग। और अगला काम करना होता है आपको नेतृत्व करना, लीडिंग या डायरेक्टिंग, नेतृत्व करना, क्योंकि मैनेजमेंट आपको करना है, शैक्षिक प्रबंधन निर्धारित करना है, विद्यालय स्तर पर शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। आप बेहतर से बेहतर शैक्षिक प्रबंधन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले योजना बनाना पड़ेगा, दूसरा संगठन तैयार करना पड़ेगा, तीसरा स्टाफिंग करनी पड़ेगी कर्मचारियों के, और चौथा जो है आपको खुद उसमें लीडिंग करना पड़ेगा, आपको खुद नेतृत्व करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप नेतृत्व नहीं करेंगे तब तक कोई ना कोई व्यक्ति इस कार्य में कोई ना कोई समस्या उत्पन्न करता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उसमें आप अपना नेतृत्व करते हैं, लीडरशिप करते हैं, लीडिंग करते हैं, वो कार्य बेहतर होना उसका सुनिश्चित हो जाता है। और अगला काम करना होता है आपको प्रबंधन के अंतर्गत, वो होता है, ध्यान दीजिएगा, वो होता है संगठन एवं पहल का पर नियंत्रण करना। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप अपने विद्यालय में शैक्षिक प्रबंधन को सुनिश्चित करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके यहाँ जो कक्षा 10वीं के बालक बालिकाएं हैं वो टॉप 10 लिस्ट में आए, प्रदेश स्तरीय बोर्ड की परीक्षा में सफल हों, इसके लिए वर्ष के प्रारंभ में ही, सत्र के आरंभ में ही आपको शैक्षिक मैनेजमेंट डिसाइड करना पड़ेगा। सारे टीचरों की एक टीम बनानी पड़ेगी, सबको लेना पड़ेगा
उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको प्लानिंग करने के बाद आपको संगठन बनाना पड़ेगा कि कौन क्या विषय पढ़ाएगा, कैसे कैसे वो मैनेज करेगा। ध्यान दीजिएगा, सारी चीज प्रबंधन के तत्व आते हैं। उसके बाद आपको खुद उसमें लीडिंग करना पड़ेगा कि किस टीचर ने कितना पढ़ाया, कितना नहीं पढ़ाया, क्या बाकी रह गया, क्या नहीं बाकी रह गया। साथ ही साथ इसका आप स्टफिंग भी ध्यान देना पड़ेगा कि किसको छोड़ दिया जाए, किसको पढ़ाया जाए, कौन महत्वपूर्ण है, कौन इंपॉर्टेंट है। इन सारी आवश्यक बिंदुओं के साथ आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, इन आवश्यक बिंदुओं के साथ आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि इस पे काम कितना हो रहा है, कितना काम बाकी है, कितनी चीज़ों की और आवश्यकता है, कितनी चीज़ों का निर्माण और कर लिया गया है। जब तक ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देंगे तब तक आपका काम सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंधन के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है संगठन निर्माण, देखिए आयोजन, जिसे आप प्लानिंग कहते हैं। दूसरा होता है संगठन निर्माण, तीसरा होता है स्टफिंग, चौथा होता है लीडिंग और पांचवा होता है कंट्रोलिंग अर्थात नियंत्रण करना। ये प्रबंधन के 5 महत्वपूर्ण तत्व हैं। अब हम थोड़ी सी बात आपको बताएंगे प्रबंधन के परिभाषा के बारे में। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो प्रबंधन के संबंध में तमाम विद्वानों ने अपने अपने तरीके से प्रबंधन को परिभाषित किया है, लेकिन एक दो परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण हैं उनकी चर्चा हम आपके सामने करते हैं। ध्यान दीजिएगा, परिभाषाओं की बात हम कर रहे हैं। शैक्षिक परिभाषाओं की बात करें तो हमको 2-3 परिभाषाएं याद रखनी चाहिए, आवश्यक भी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो परिभाषाएं तमाम चर्चाओं के बाद, इन लोगों ने तमाम विचारों के बाद इन परिभाषाओं को परिभाषित किया है। जैसे अगर हम बात करें, जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, WF टाइलर हैं, प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, मनोवैज्ञानिक भी हैं। WF टाइलर प्रबंध शैक्षिक प्रबंधन के संबंध में क्या कह रहे हैं, प्रबंधन के संबंध में क्या कह रहे हैं वो जानिए। कह रहे हैं कि प्रबंधन यह जानने की कला है। ध्यान दीजिएगा, प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। ध्यान दीजिएगा, WF टाइलर महोदय हैं, वो कह रहे हैं कि प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है और उसे करने का सर्वोत्तम सुलभ तरीका क्या है। वहीं हेनरी फेलन महोदय हैं, वो कह रहे हैं पूर्व अनुमान लगाना, ध्यान दीजिएगा, पूर्व अनुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन बनाना, आदर्श देना, समन्वय करना ही प्रबंधन है। ये 2 महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, इसकी चर्चा हमने आज आपके सामने की। इसके अलावा और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, तमाम शिक्षाविदों ने प्रबंधन के संबंध में अपनी अपनी बातें कही हैं। अगर कोठारी आयोग की बात करें हम तो प्रबंधन के संबंध में थोड़ी सी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि प्रबंध ही शैक्षिक व्यवस्था का आधार है। बेहतर से बेहतर, ध्यान दीजिएगा, बेहतर से बेहतर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय स्तर पर, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे उच्चतर विश्वविद्यालय शिक्षा के कोई भी केंद्र हो, इन सभी केंद्रों में शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हमें शैक्षिक प्रबंधन को सुनिश्चित करना पड़ेगा। कोशिश ये की जाए कि प्रत्येक जिले स्तर पे एक शैक्षिक प्रबंधन कमेटी बनाई जाए जिसका काम हो शिक्षा के उद्देश्यों को जनमानस तक पहुंचाना। ये व्यवस्था कायम होगी तभी जाके शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में हमें सफलता मिलेगी। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी जिसकी चर्चा हमने आपके सामने की। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। थोड़ी सी इस बातें इसमें और छूट रही हैं, इसकी चर्चा हम आपसे अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।